दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको लगता होगा क्या यही डर है? क्या कस्बों में कोरोना जैसी कोई चीज़ है? देखने पर और वाकई डेली के जीवन में ऐसा नहीं लगता है। सिर्फ प्रशासन की वजह से पब्लिक डरी हुई है, बाकी बिल्कुल साफ है और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है। सिर्फ ज़बरदस्ती के लॉकडाउन को छोड़कर। और इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मज़ा जो मिल रहा है वो पुलिस को। पुलिस आराम से अपने हौसले दिखा रही, जो कि उसके पास नहीं। जो पुलिस अपने बच्चों और बीवियों की हिफाजत नहीं कर सकती, कुछ पुलिस महकमों को छोड़कर, जिस पुलिस को 24 घंटे कहती रहती कि मैं आपका सेवक हूँ, वो सेवक आज पैसे में बिका हुआ है। गरीब को दिखाता है लाठी, अमीर से तो डरते ही। अमीर से तो उसको 150 मिल जाते हैं और बोटियाँ मिल जाती हैं, उसमें एडजस्ट कर लेता है। और यहाँ पर इस तरह कोई और सब्जी मंडी है, क्योंकि तो भीड़ अच्छी दिख रही है। 300-400 लोग रहते हैं, कंटिन्यू रहेंगे, तो कोई डर और कोई असमानता नहीं। यहाँ तक कि सभी जाति के, चाहे पंडित हो, चाहे कुशवाहा जी हों, चाहे चौधरी जी हों, चाहे चमार हो, सब अच्छे से जॉब करते हैं, सब अच्छे से बिक्री करते हैं, इधर अच्छी कमाई भी करते हैं। लेकिन अगर यही लोग चमार पंडित के यहाँ और कहीं जाता तो कहे दूर, छी 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 छी। थोड़ा पैसे वाला चमार होता तो छोटे चमार कहते, अरे तू चमार है, मैं तो ऊंची जात का हूँ और मेरे पास 4 लाख 10 लाख 12 लाख रुपए हैं। और इसी तरह और भी लोग हैं। यही लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते। और जब दारू पीना हो या कोई और शराब नोशी और जुआ खेलना हो, तो इनको एक साथ बैठने में भी कोरोना जैसी चीज़ नहीं होती। तो कहने का मतलब, चूँकि भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, सौराष्ट्र और ऐसे 6 नाम वाला ये देश है, और इससे कई गुना इसमें गंदगी है। इस देश की गंदगी तो स्वाभाविक है, इंसान के बस की नहीं है वो दूर करे। इसी तरह इस देश में इंसान की अपनी ही कास्ट में 6 गंदगियाँ हैं, उसके 6 नाम कम से कम हैं। इस देश में नाम सुधारने में ही 5 साल लग जाएंगे। मैं अब चूँकि यहाँ पैदा हो चुका हूँ और यहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, मगर कारण यही है कि ये देश ऐसा ही है। इस देश में हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं नहीं है, अच्छे सिपाहियों, अच्छे सैनिकों की व्यवस्था नहीं है। वैसा नहीं है यहाँ, ना ही अच्छे फैसले करने वाले जो मुस्लिम कंट्री एरिया में शहर काजी कहे जाते हैं, जो इंसाफ करने वाले। यहाँ का नेता बिका हुआ, हज़ारों करोड़ में बिक जाता है, वो कुछ करोड़ों में बिक जाता है। यहाँ का जज, यहाँ तक कि अभी जो रंजन गोगोई जैसे फैसले करने वाले भी पब्लिक की नज़र में तो देख ही गया कि ये बिकते ही हैं। और बिका हुआ इंसाफ तो बेवकूफ़ी एडजस्ट करता है। इंसाफ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही करेगा, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है। और रही बात पीएम और सीएम की, तो उनकी हालत सब कोई जानते। कहते हैं उनके पास बीवी बच्चे नहीं तो पैसे क्या करेंगे। तो 900-1000 करोड़ रुपए पार्टी के पास है, दान क्यों नहीं कर देते जनता को? दान कर दे, जनता काम में आ जाए। लेकिन ये मक्खी चूस, ये कभी पैसे दान करेंगे? और रही बात भारत के इतने 12-14 जो भी राष्ट्रपति हुई हैं, उनमें से अच्छे राष्ट्रपति को तो मुझे नाम नहीं ध्यान है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में तो एक स्टैम्प सील के बराबर उनका हाल चलता है। कैसे? किसी को भी उठा के आपने राष्ट्रपति बना दिया, वो बैठा रहा, आपकी जी हुजूरी करता रहा। अगर जी हुजूरी करने वाला ये राष्ट्रपति है, तो इससे अच्छा तो हमारे मोहल्ले का एक आम आदमी है, रिक्शे वाला है। उसने अगर आज ठान लिया तो कह देता है, मुझे सवारी नहीं ले जानी, मुझे फ़लाँ जगह जाने का 100 रुपये चाहिए या 200 रुपये चाहिए, मैं सवारी नहीं ले जाऊंगा। तो स्वाभाविक है, मैंने आपको बताया ना, ये भारत जैसे इंडिया में बड़े बड़े पदों की वैल्यू वैसी है। और ये बड़े पद की वैल्यू ऐसी इसलिए हो गई है क्योंकि ये लोग खुद गरिमा नहीं रखें पदों की। खरीदी बिक्री का माहौल ही भारत में बेहतर से चलता है। और मैं चूँकि अब कहीं और जाने लायक मेरे पास व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई अच्छा माहौल है, और भारत की गंदगी आपको मैं क्रमशः दिखाता रहूँगा, नदियों से, शहरों से, और जो गौमूत्र पीने वाले हों उनसे भी। क्योंकि सांसद, अगर इतना ही गौमूत्र और गोबर प्यारा है तो सांसद भवन में गौमूत्र की पिएं और जो पानी पीना छोड़ दें, और गोबर की रोटी खाएं, जिसे उपले कहते हैं, उसी की रोटी खाएं तो बढ़िया रहेगा उनकी सेहत।
जो जो सांसद बोलते हैं और जिन्होंने खाया, ज़बरदस्ती भी कुछ लोगों को खिलाया तो बीमार भी हुए, तो खाएं ना। सांसद में बिल पास करें, जो मुस्लिम सांसद और अदर सांसद को छोड़कर जो खाना चाहें उनके लिए इसी का खाना दें, सस्ता फ्री में दें बिल्कुल, तो टेंशन भी नहीं रहेगी। दोस्तों, ये देश झूठों, मक्कारों और दोगलों का देश है। मैं चूँकि एक मुस्लिम हूँ और मैं चाहूँगा, मैं झूठ से बहुत दूर रहना ही चाहता हूँ। जिस तरह ज़िंदगी सच में चल रही, थोड़ी बूढ़ी की बात अलग है। मालिक करे कि मेरी मौत भी सच में ही हो और ईमान पर हो, मैं बेईमान होकर ना मरूं। और इस कंट्री में जल्द से जल्द अगर ये क्या कहते हैं, अगर इन मक्कारों की सरकार अपने आप ना गिरी, नहीं तो मालिक रब्बुल इज़्ज़त तो गिराया गई। ये बातिल का जो भी चल रहा है, बातिल की जितनी भी अभी चली हैं 70-80 साल से या 100-2 साल से जो बदला है, वाकई ये मुल्क सारा जहान अल्लाह का है। बातिल ने इस पर सर उठाया और सोच रहा है, एक इंसान जिसकी तिनके की बराबर या वैल्यू नहीं है, एक भूसे की बराबर वैल्यू नहीं है, वो अपने आप को पद में पाकर सोचता है बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर है। तो इंसान को, मैं सभी इंसानों को कह दूँ, 8.5 खरब लोगों पूरी दुनिया के, कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये भूसा हैं और जल्द ही तबाह हो जाएंगे इनका जब वक्त आएगा। और सभी मरेंगे जिसको जितना जब मरना है, जब उसका टाइम हो गया है। तो दोस्तों, अपनी हिफाजत करें, किसी के बहकावे में ना आए, प्रकृति के हिसाब से चलें। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को, मैं और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को देखकर